हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत में सांगुन बाहर आते थे सोच रही थी कि जीहू उसकी हाथ पकड़ते हुए बता रहा था कि मैं ये सब इसीलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मैं डर रहा था तुम दोबारा नहीं आओगी। और वो सब सोचते हुए अब वो मुस्कुरा रही होती और जीहू के लिए रेनी डे का मतलब था बुरा दिन। पापा का मौत का न्यूज़ भी वो सुना था और वाइफ की डिवोर्स भी रेनी डे में ही हुआ था, पर आज का फीलिंग्स कुछ डिफरेंट था उसके लिए। और सांगुन को फिर से ग्वांगनम घूर रहा होता है और वो कुछ बोलने से पहले ही सांगुन बोल देती है कि हाँ मुझे पता है कि मैं रेस्टलेस हूँ और ये सब ज़्यादा ड्रामा देखने का नतीजा है। और मीहो को दोनों मिलकर बुलाते हैं क्योंकि सांगुन बहुत सारी कुकीज़ और केक प्रिपेयर की होती है और वो सब फ्रेंच स्टाइल में है। और मीहो बोलती है भी बेकिंग क्लास करने में तब मैं सोच रही थी कि ये वैल्यूलेस है, पर अभी सब देख के मैं समझ रही हूँ कि तुम्हारी डिसीजन सही थी। सांगुन बोलती है हाँ मुझे पता है वो सब चीज़। और मीहो बोलती है कि तुम्हारे लिए जो कुछ अच्छा होगा वो मैं करना चाहती हूँ। और मीहो नहीं चाहती थी कि सांगुन कोरिया छोड़ के बाहर जाए क्योंकि चेयरमैन के साथ वो ऑलरेडी बात कर चुकी थी और इसी बात पर दोनों के बीच थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट भी हो जाता है। और ग्वांगनम से बोलता है कि तुम तो बड़ी हो ना, तुम्हें जाके उससे समझाना चाहिए। और वो बोलती है कि ये सब तुम्हारा काम है ना, क्योंकि सांगुन मीहो को बोली थी कि ग्वांगनम मेरे हस्बैंड है, जो कि हम प्रीवियस एपिसोड में देखे हुए थे। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ में दिखाया जाता है सांगुन सोचती थी कि जीहू जो कुछ बोला था उसे याद नहीं होगा क्योंकि पास्ट नाइट जो कुछ चीज हुआ था वो ड्रिंक्स करने के बाद ही बताया था, पर जीहू को सारी चीज साफ साफ याद था। और ये बात सांगुन से बताने से पहले वो अकेले बहुत बार कोर्ट में प्रैक्टिस कर चुका था ऑलरेडी, ये बताने के लिए ही। खत्म होता है, फिर दोनों लिफ्ट में जा रहे होते हैं और सांगुन बोलती है कि मुझे लगता है कि मेरी फीलिंग्स को ऐसी हालत पर ही छोड़ देना चाहिए और तुम्हें भी ज्यादा बर्डन फील करने की जरूरत ही नहीं है। जीहू सांगुन से जो कुछ सुना था वो सब चार कर रहा था और किसी को पूछ रहा होता है इसका मतलब क्या है, मतलब लड़की क्या चाहती है। और रिप्लाई आता है कि तुम्हें ज्यादा एफर्ट देना चाहिए रिलेशनशिप में। और ग्वांगनम अपने खर्चे उठाने के लिए ये सब काम कर रहा होता है और पर्चे बांट रहा था तब एक कॉल आता है और हेजन उसे जॉब ऑफर करता है एज ए बॉडीगार्ड। प्रोटेक्ट करना होगा उसे क्योंकि ताइक्वांडो से उसे ब्लैक बेल्ट मिल चुका था। और ग्वांगनम पैसे की अमाउंट देखते ही चौंक जाता है और मना नहीं कर पा रहा था। फिर से ये भी बता देता है पहले से कि मैं एक गे हूँ क्योंकि लोग उसे जॉब में तो रख लेते थे, पर बाद में जब उनको ये बात पता चलता था वो उसे जॉब से निकाल देते थे। हेजन को ये सब बात से दिक्कत ही नहीं था क्योंकि उसके मैनेजर भी एक गे ही था। वो बोलता है हेजन उसे डायरेक्टर के साथ भी इंट्रोड्यूस करवा देता है और नेक्स्ट वीक से वो ज्वाइन कर रहा होता है। और जेमिया कोरिया में इतने दिन से थी ये बात चेयरमैन को मालूम ही नहीं था और चेयरमैन मीहो की थ्रेटनिंग से थोड़ा बहुत परेशान था, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके वो मैटर को सॉर्ट आउट करना चाहता। हेजिन अपनी आवर विनिंग पार्टी को सेलिब्रेट करना चाहती थी जेमिया के साथ और इसी बीच उनके घर वाले वहां पहुंच गए थे और सेम मैटर पर डिस्कशन चलता है कि तुम्हें पापा का बात मान लेनी चाहिए और सुनगन ग्रुप की बेटी से शादी करना होगा। और सुजिन का मानना था कि मुझे पता है कि मेरे भाई का चॉइस कभी बुरा नहीं हो सकता, वैसे कौन है वो जानना चाहता था। पर हेजन बोलता है कि मैं उसे शादी नहीं कर रहा हूँ। और जेमिया बाहर डोरबेल बजा रही थी तब हेजन मैसेज करता है कि मैं आज बहुत बिजी हूँ, नहीं मिल सकते हैं। पर वो अकेले घर पर ही बैठा हुआ था और टेबल में कुछ मेडिसिन बॉटल भी रखा हुआ था। जीहू सांगुन के साथ गोल्फ ग्राउंड पर पहुंचता है और वहाँ गेम स्टार्ट होता है और सांगुन भी अच्छी शॉट लगा रही थी और जीहू का केयर देखते हुए बाकी सब बोल रहे थे सो स्वीट, उनको देखो कितनी अच्छी कपल है ना, क्यूट कपल। और सीनियर की वाइफ बहुत सॉल्टी टी बना के लाए थे और जो कि मुंह में देने के लायक भी नहीं था, कोई पी पे नहीं पा रहे थे, पर वो नहीं चाहता था कि सांगुन मुश्किल में पड़े, इसीलिए बहुत केयर ले रहा था और सारा का सारा लेके वो खुद पी लेता है और सांगुन की बहुत केयर भी ले रहा था। और शिफ्ट होता है जहाँ सांगुन के साथ मिलने के लिए ये दोनों आए हुए थे और वो बोलता है कि मीनू चाहती थी कि तुम कोरिया छोड़ के चली जाओ, जो कि बिल्कुल झूठ है। वो सोच रही होती है सुबह की बात से और जाते जाते ये भी बता के जाता है कि आपके लिए कोरिया में काम करना हार्ड हो सकता है और इनर ग्रुप चाहता है कि तुम कंट्री छोड़ के चले जाओ। और ये बात उसे डाइजेस्ट ही नहीं हो रही थी, वो सोचते हुए ऐसा हंस रही। सांगुन अब जीहू को कॉल करता है और बोलती है कि आज कॉमिक और टेबल की पार्टी रखते हैं तुम्हारे घर पर। अकेले ही बैठ के घर में ड्रिंक्स कर रहा था ज्यादा और पेल्स पे ले रहा होता है और वो सब देख के उसकी मम्मी बताता है कि ये सब प्यार का ही असर है, मैं जिससे कहूंगी तुम्हें उससे ही शादी करना होगा। और हेजन सुन के ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि चले जाइए आप यहाँ से।
और ये सब सुनने के बाद उनको चक्कर आ रही होती है और उनको गुस्सा भी ज़्यादा आ रही होती है। तब वो देखते हैं कि दूसरी साइड से सांगुन कमिक बुक लेते हुए आ रही होती है और मैनेजर से पता चल जाता है कि ये ही वही लड़की है और उसे चाय के लिए अब इनवाइट करते हैं और वहाँ रिसनेस की ज़्यादा दिखावा करते हैं। और जीहू टेबल डेकोरेशन कर रहा था वहाँ और खुद भी रेडी हो रहा था पार्टी के लिए। और सांगुन टी अब फिनिश करके चली जाती है वहाँ से और सांगुन की गेटअप से वो अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि ये जरूर लो फैमिली से बिलोंग करती होगी। और एम्प्लॉय बताता है कि मैं नोटिस की थी कि उसकी मैनर बहुत अच्छा है और शायद उसे फ्रेंच भी आती है, क्योंकि कन्वर्सेशन को दूसरे टेबल से वो नोटिस कर रही थी और आर्ट की भी उसे ज़्यादा फैशन है। और सांगुन बोलती है कि हम आज पार्टी के लिए रेडी हुए हैं ना, तो फॉर्मल कपड़े क्यों नहीं पहन के आती हो। तो जीहू जल्दी ही जाके फॉर्मल कपड़ा पहन के आ जाता है और फ्रेंड की तरह अब बात करना दोनों शुरू करते हैं। और सांगुन बोलती है कि मैं कंट्री छोड़ के नहीं जाती हूँ, पर तुम बोलोगे तो मैं नहीं जाऊंगी। अब ये सुनते ही जीहू झट से बोलता है कि फिर मत जाओ ना, तो वो मुस्कुराती है और मान जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि हेजन को उसके मैनेजर से पता चलता है कि जेमिया को लेके उसकी मम्मी रेस्टोरेंट पर ही गए हुए थे। हेजन ये सुन के बोलता है कि आप मुझे बिना बताए क्यों लेके गए थे और दोबारा ऐसे कुछ करोगे आप तो सोच लेना कि आपके लिए आपका बेटा ही नहीं है। फिर से वो दवाई ले लेता है और सांगुन यहाँ बोल रही होती है कि आज मैं अच्छी तरह से सो पाऊंगी, थैंक यू। और पार्किंग लॉट में अब वो हेजन को देखती है, जहाँ उसकी हालत बहुत खराब लग रही होती है। तो वो बोलता है कि मुझे लॉजिंग में छोड़ दो और इतना बता के वो गिर जाता है। अब दिखाया जाता है कि जीहू फिर से आज जो कुछ सांगुन बोली थी वो सब मैसेज करते हुए चार्ट कर रहा होता है और हेजन का हालत बहुत खराब था, इसीलिए सांगुन उसे जाने में मदद कर रही होती है। और छोड़ के आते आते कुछ आवाज़ सुनती है तो वापस जाके देखती है कि वो सेंसलेस हो गया है और उसे तेज बुखार भी है साथ साथ। और जीहू सांगुन और हेजन का न्यूज़ मीडिया में देख रहा होता है कि डेटिंग न्यूज़। अब सांगुन बोलती है कि मैं आज अच्छी तरह से सो पाऊंगी, ये चीज़ वो याद कर रहा होता है। और एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि हेजन के ऑफिस पर पहुंचता है और बोलती है कि वो मेरी क्लाइंट है, मतलब हेजन। और सांगुन हेजन की ड्रामा देखते हुए बहुत हंस रही होती है और हेजन तब उठता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर सोया हुआ हूँ खुद लाइव, पर तुम ड्रामा देख के हंस रहे हो। और हेजन बोलती है अच्छा ये बात है, तो फिर काल से तुम्हारा केयर कौन ले रहा था, हाँ दिखा दिखा तुम्हारा टेम्परेचर कितना है। और हेजन उसे केयर लेते हुए देख के बहुत खुश हो जाता है और बोलता है मैं सो जाता हूँ। और थोड़ी देर बाद जब वो उठता है देखता है कि जेमिया भी सो के ही उसके करीब जाके उसे देख रहा होता है और बोलता है कि तुम्हें इतनी सुंदर कैसे हो। और मेरा दिल भी कंफ्यूज हो जाता है तुम्हें देखते देखते। और यहाँ हमें पता चलता है कि हेजन की मम्मी कोरिया की एक बड़ी एक्ट्रेस थी जो कि सेकंड मैरिज किए हुए थे और हेजन उनका एक लौता बेटा था और उनके बच्चे सारे जो कि लेट वाइफ के थे। और हेजन फिर से खुद का फीलिंग्स भी थोड़ा बहुत एक्सप्रेस करता है उसके सामने। और जीहू को अब कॉलिग पूछते हैं कि सर आप क्या सेकंड मैरिज किए हुए हैं, और जीहू भी मान लेता है कि हाँ मैं सेकंड मैरिज किया हूँ। और सांगुन को जीहू बताता है कि तुम्हारा साथ मिलना चाहता हूँ और यहीं पास में ही हूँ, जल्दी ही वहाँ पहुँच रहा हूँ। और इसी बीच ये लेडी वहाँ भी पहुँच गई थी और हेजन से भी मिलती है। तब सांगुन को देखते हुए हेजन उसके पास आके इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये मेरी वाइफ होने वाली है, मतलब मैं इसे जल्दी ही शादी करने वाला हूँ। और जीहू की तरफ देखते हुए मतलब इशारा करते हुए वो बोलती है कि मैं इनको शादी की थी। और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।